एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज मैं स्टूडेंट्स आपको करवाने वाली हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि बच्चों को कई बार कुछ बार समझ नहीं आता। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होती है, ये किस में वर्क करती है और ये इसका सिस्टम कैसे चलता है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी इस टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम पर। पहले हम सिंपल टर्म्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने कभी डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा भी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है अकेले जो कि इसके बारे में पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन के बारे में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इजी टर्म पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन को ही समझाऊंगी क्वेश्चन है क्या। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, डबल सर्कुलेशन। इससे आपके माइंड में क्या आता है? डबल का मतलब होता है टू, मतलब दो। सर्कुलेशन का मतलब होता है, सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल का आपको मतलब पता होगा कि एक चीज़ है जो कि सर्कुलेट मैनर में चल रही है। इट मीन्स वो एक प्लान के थ्रू चल रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सर्क्यूलेशन। क्लियर हुई बात? तो डबल सर्कुलेशन का मतलब आपको पता चल गया होगा कि डबल का मतलब है दो और सर्कुलेशन का मतलब है घूमना। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि दो बार घूमती है, एक बार नहीं, दो बार। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ह्यूमन बींग्स। हम सब क्या है? ह्यूमन बींग्स है, मीन्स हम क्या है? वर्टिब्रेट हैं। वर्टिब्रेट कौन होते हैं? जिनमें क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। क्लियर? हम आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है ना, तभी तो हम सीधे खड़े हो पाते हैं, सीधे बैठ पाते हैं, सीधे सो पाते हैं बेड पर। ठीक है, इसलिए कहते हैं इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ब्लड सर्क्यूलेट इन अवर बॉडी जनरली अ प्लान। मैंने अभी आपको बताया डबल का और सर्कुलेशन का मतलब कि एक कोई चीज़ है जो प्लान में घूम रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो एक प्रॉपर मैनर में जाता है, प्रॉपर एक प्लान के थ्रू जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर उन्होंने बताया ब्लड फ्लोस ट्विंस इन दी हार्ट। ब्लड क्या है जो फ्लो करता है, वो दो बार करता है हार्ट में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ब्लड हमारे हार्ट में कितनी बार आता है? दो बार आता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर्ड। स्टूडेंट्स, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, जो एज अ ह्यूमन हमें अपनी बॉडी के बारे में कम से कम पता होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा चैम्बर का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ चैम्बर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ये कोई चीज़ है। ठीक है, इसके अगर हम 2 पार्ट्स कर दें तो ये इसके मतलब कि 2 पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। अगर हम इसमें बीच में से एक लाइन लगा दें तो ये कितने चैम्बर्ड हार्ट हो? चीज़ हार्ट की बात नहीं अभी हम कर रहे हैं, कोई चीज़ है हमारे पास। ठीक है, वो कितने चैम्बर्ड हो जाएगी? 4। देखिए दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ, ये कोई चीज़ है हमारे पास। ठीक है, अगर हमें 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर देते तो ये क्या होगी? 4 चैम्बर। ठीक है, चैम्बर। अगर हम इसके बीच में एक लाइन लगा दें तो ये 2 की जगह क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका 4। क्लियर हुई? चैम्बर का मतलब होता है बॉक्सेस। अब हमारे हार्ट भी 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, इसमें 2 राइट साइड होती है
और 2 लेफ़्ट साइड होती हैं। राइट साइड का फर्स्ट पार्ट होता है आरिकल्स एंड लेफ़्ट पार्ट का भी क्या होता है आरिकल्स। निचले वाले जो पार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इट मीन्स इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, हाँ अभी मैंने बताया कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ऊपर वाले ये होता है अपर पार्ट, ये होता है लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं आरिकल्स कहते हैं, क्लियर। और निचले वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो हो गए ना 1 2 3 4 हो गए ना, मतलब इट मीन्स ये क्या हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली 2 टाइप से सर्कुलेशन होता है ब्लड का। फर्स्ट नंबर पर होता है सिस्टेमिक और सेकंड नंबर पर होता है पल्मोनरी, क्लियर। फर्स्ट नंबर पर क्या होता है लॉन्ग, मतलब कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, और दूसरे पर पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और ये भी बात आपको याद रखनी होगी कि जो सिस्टेमिक होता है सर्कुलेशन ये हमारे बॉडी में चलता है जनरली, जो हमारी बॉडी होती है, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो हमारे लंग्स तक ही होती है, क्लियर। तो इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन कह सकते हैं इस सर्कुलेशन को, और सिस्टेमिक को कहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्कुलेशन, क्लियर। ये देखिए मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया है, ये एक ह्यूमन है, तो जो लॉन्ग होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो हमारे जनरली बॉडी में अक्कर करती है, और जो शॉर्ट होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन वो हमारे लंग्स तक ही होती है, ठीक है। सिस्टेमिक, ठीक है, ये लॉन्ग होती है, मीन्स हमारी बॉडी में चलती है। तो ये देखिए इस डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ तक करता है, क्लियर। पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने पूरा का पूरा राउंड चीज़ बनाई है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये है चैम्बर। कितने चैम्बर हार्ट होता है 4 चैम्बर, ठीक है, क्लियर। मैं साथ ही साथ इसे मैं रिमूव करी जाऊंगी ताकि आपको पजल ना हो, आप इजीली मतलब जान सके। ये है लंग्स, ठीक है, ये लंग्स हैं। अब देखिए ब्लड कैसे फ्लो करता है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले पार्ट क्या होते हैं आरिकल्स होते हैं, और निचले वाले पार्ट होते हैं वेंट्रिकल्स। पहले ब्लड पहले हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है फर्स्ट नंबर यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट, मतलब कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है सर्कुलेशन और यहाँ तक एंड होता है, ठीक है। इतनी बात अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए, साथ ही साथ कि आपको आसान रहे जानने के लिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है, क्लियर। अब आगे देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, बेसिकली डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेट, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती उसे हम क्या कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे इसमें ये वाले पार्ट में नहीं होगी ऑक्सीजन प्रेजेंट, इसी पार्ट के ब्लड को हम आगे प्रोसेस में लेकर जाते हैं, इसी ब्लड को हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तक जो हम प्रोसेस चलाएंगे, यहाँ एंड तक आकर ये चीज़ ऑक्सीजन में बदल जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाएगी। तो आपको मालूम हो गया होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होगी, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट आपको पता चल गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले क्या होता है, ब्लड हमारा पहले बॉडी से कलेक्ट किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो ये कौन इकट्ठा करता है ब्लड को, पहले तो आपको पता होना चाहिए राइट आरिकल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए ध्यान से मैंने नंबरिंग भी डाली हुई, पहले यहाँ पर आता है, ये देखिए 1 नंबर मैंने डाला, पहले पूरी बॉडी का ब्लड यहाँ पर कलेक्ट होता है राइट आरिकल में, ठीक है। राइट पहले मैं जूम कर देती हूँ, आपको क्लियरली समझ लग जाएगा। हाफ पार्ट में दिखाऊंगी पहले, फिर हाफ पार्ट बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। ये पूरी बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, ये पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा राइट आरिकल में, क्लियर।
अगर आपको यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कलेक्ट करता है, तो आप क्या आंसर दोगे? राइट आरिकल। राइट आरिकल्स क्या करती है, उसके बाद पंप कर कर ब्लड को ट्रांसफ़र कर देती है। ये देखिए, मैंने लिखा भी है पंप द ब्लड। सेकंड नंबर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, देखिए फर्स्ट नंबर इस डाला और सेकंड नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। तो पंप कर कर ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दी। ये आर ए से आप कंफ्यूज नहीं होगे बेटा। यहाँ पर मैंने आर का मतलब है राइट, नीचे ए का मतलब है आरिकल्स, सेम नीचे आर का मतलब राइट और वी का मतलब वेंट्रिकल्स, ठीक है। और राइट आरिकल पंप कर कर ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देगा इस तरह, ठीक है। 1 मिनट में दोबारा बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरी बॉडी का ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो गया, यहाँ से पंप होकर ब्लड यहाँ पर आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल भी क्या करेगी, ये ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगी लंग्स में। ये देखिए ब्लड जो है लंग्स में चला गया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट वेंट्रिकल्स जब लंग्स में ट्रांसफ़र करती है ब्लड को तो किसकी हेल्प के थ्रू करती है, तो फिर आप आंसर दोगे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू करती है। इतनी बात समझ लगी। ये सारे का सारा सिस्टम 1 है। सिस्टम 1 का मतलब ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। क्लियर हुई इतनी बात। ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, आप आई होप आपको पता चल गया होगा। एक बार फिर बता देती हूँ। ब्लड यहाँ गया, यहाँ से राइट आरिकल में, राइट आरिकल ने पंप किया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स ने पंप किया ब्लड को लंग्स में, तो विद दी हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब चलते हैं हम हाफ पार्ट की तरफ। ये देखिए अब लंग्स में जो ब्लड इकट्ठा हुआ है वो सारे का सारा ब्लड कहाँ आएगा, लंग्स में। आपको पता है लंग्स हम हेल्प करती है रेस्पिरेशन सिस्टम में। रेस्पिरेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अंदर चले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। इट मीन्स जब निचले वाले वेंट्रिकल ने लंग्स में ट्रांसफ़र किया ब्लड, तो उस ब्लड में हमारी रेस्पिरेशन, इट मीन्स ऑक्सीजन मिक्स होगी, ठीक है। ऑक्सीजन के मिक्स होने के साथ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड में। इट मीन्स ब्लड यहाँ पर प्योरीफिकेशन होती है। तो प्योरीफाइड ब्लड कहाँ चला गया, देखिए ग्रीन ब्लू से ये रेड बन गया ब्लड, राइट आरिकल्स में चला जाता है। और राइट आरिकल्स भी सेम फॉर्मेट यूज़ करती है। वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करती है, पंप कर कर ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देती है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारे इंटायर बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो विद द हेल्प ऑफ अरोटा, ठीक है, अरोटा की हेल्प से ये पूरे की पूरी बॉडी में ब्लड को दोबारा से ट्रांसफ़र कर देता है। इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमें इस कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि जब लंग्स में प्योरीफिकेशन ब्लड की हो जाती है तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ही ब्लड ट्रांसफ़र होता है लेफ़्ट आरिकल में। मैंने नंबरिंग वैसे डाली है कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इस पूरे डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए बहुत इजी है, हमें स्टेप पता होना चाहिए। पहले हमारा ब्लड ब्लू था जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, उसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। सारा ब्लड कहाँ पर इकट्ठा हो गया, राइट आरिकल में। राइट आरिकल ने पंप कर ट्रांसफ़र किया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने ट्रांसफ़र किया लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद जो ब्लड होता है वो रेड में बदल जाता है, क्योंकि लंग्स क्या कर देती है, ब्लड को प्योरीफिकेशन कर देती है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन के थ्रू। राइट आरिकल में चला जाता है, राइट आरिकल क्या करती है, पंप करके ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में डाल देती है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमारी इंटायर बॉडी में। क्लियर आपको हुआ ये पूरे का पूरा टॉपिक, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। बहुत इजी है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी ये इस नॉलेज के बारे में पता लग सके, उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि नॉलेज कभी भी हमारे पास नहीं रहती, ठीक है। अगर हम उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं, उस नॉलेज का जो भी मतलब पार्ट होता है वो हमारे पास तो है, अगर हम किसी दूसरे पर्सन में उस नॉलेज को देते हैं तो उससे हमारे ही नॉलेज में इंक्रीज़मेंट होगी, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।